बहुत कदीम जमाने की बात है। दूर किसी गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर अपनी बीवी के साथ एक सादा मकान में रहता था। उनकी शादी को काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन अभी तक उनके यहां कोई औलाद नहीं थी। सिकंदर हाथ की सफाई दिखाने में बहुत माहिर था। लोगों के घरों से सामान तो चुराता ही था, साथ में उनका राशन भी नहीं छोड़ता था। खुशकिस्मती से आज तक वो पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि अपने गांव में बहुत शरीफ और इज्जतदार बना रहता था। सिकंदर की बीवी बहुत नेक दिल औरत थी। औलाद ना होने की वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। एक बार चोर की बीवी को एक नजूमी बुजुर्ग मिले। चोर की बीवी ने अपनी आहोजारी सुनाई तो बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटी तुम परेशान ना हो, बहुत जल्द तुम्हारे यहां एक बेटा आने वाला है जो तुम्हारे बदन से पैदा नहीं होगा, लेकिन तुम उसकी अपने बेटे की तरह ही परवरिश करोगी। इस बात को हुए चंद दिन गुजर गए। एक दिन जब सिकंदर चोरी करने निकला, सारा दिन जंगल में फिरता रहा, उसे कहीं कुछ ना मिला कि अचानक रास्ते में उसकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। चरवाहा अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। सिकंदर ने चरवाहे को कुछ नीचे रखते देख लिया। चोर ने सोचा कि जो कुछ भी इस चरवाहे के पास है मैं उसे चुरा लूंगा। चरवाहा जहां भी जाता अपने बेटे को साथ ले जाता था, क्योंकि चरवाहे की बीवी इस दुनिया में नहीं थी। चरवाहे का बच्चा सो चुका था और चरवाहे को बहुत प्यास लगी थी। उसने परेशान होकर बच्चे को एक झाड़ी में छुपाया। साथ चरवाहे ने अपनी भेड़ों को इस बच्चे के पास खड़ा कर दिया और खुद पानी पीने चला गया। जब सिकंदर ने देखा कि चरवाहा दूर चला गया तो वो जल्दी से वहां पहुंच गया जहां चरवाहे ने गठरी रखी थी। चोर ने सोचा कि इस कपड़े में बहुत से रुपए होंगे। उसने चुपके से इस कपड़े में लिपटे बच्चे को अपनी टोकरी में डाल लिया और उसे लेकर वहां से निकला। करीब की सड़क तक पहुंचा और एक बैल गाड़ी में बैठ गया। उसने बैल गाड़ी वाले से पूछा, भाई मुझे दूसरे गांव जाना है, क्या तुम चलोगे? बैल गाड़ी वाले ने कहा, हां भाई बैठ जाओ। चोर ने अपनी टोकरी इसी बैलगाड़ी में रख दी और बैलगाड़ी पर बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ जब चरवाहा वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसने इस जगह अपने बच्चे को ना पाया तो जोर जोर से रोने लगा। उसने आसपास बहुत देखा, लेकिन कहीं कोई सुराग न मिल सका। इधर चोर जब अपने गांव पहुंचा और बैलगाड़ी से उतरा तो उसने टोकरी उठाई। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो बच्चे को लेकर घर आ गया। उसने बच्चा अपनी बीवी को देते हुए कहा, बख्तावर, आज अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली। चोर की बीवी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और बोली, ये तुम्हें कहां से मिला? चोर ने कहा, बख्तावर, मैं चोरी करने गया था। मैंने इस गठरी को यह समझकर चुरा लिया कि इसमें बहुत सारा माल है, मगर इसमें तो यह छोटा सा बच्चा था। आज से यह तेरा बेटा है। हम इसका नाम मिठू रखेंगे। हो सकता है जब यह बड़ा हो जाए और कुछ कमाने लगे तो शायद मैं चोरी छोड़ दूं। अब सिकंदर और उसकी बीवी दोनों मिलकर बच्चे की परवरिश करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बड़ा हुआ और जब वो जवान हुआ तो एक दिन अचानक चोर की बीवी का इंतकाल हो गया। लेकिन सिकंदर ने अपना चोरी का काम ना छोड़ा था। उसने अपने बेटे को भी चोरी के काम में लगा दिया और उसे एक माहिर चोर बना दिया। दोनों बाप बेटा दूर दराज के गांव जाकर चोरी करते ताकि उनके गांव वालों को उनके बारे में कुछ पता ना चले। काफी वक्त गुजर गया। आहिस्ता आहिस्ता अब चोर बूढ़ा हो रहा था। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब चोरी करना मेरे बस की बात नहीं। न जाने कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चोरी का कोई ऐसा कारनामा करो जिससे चोरों की तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाए। इसके लिए तुम्हें दूसरी रियासत जाकर वहां के बादशाह का घोड़ा चुराना होगा। पिछले दिनों काबुल से एक घोड़ा मंगवाया गया है। अगर 10 दिन के अंदर तुम वो घोड़ा ले आए तो मुझे यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में चोरी के फन में तुमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता।
और फिर मिठू अपने बाप की इजाजत लेकर उसी वक्त दूसरे शहर की तरफ चल दिया। शहर के मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां सिपाहियों का सख्त पहरा था। वो सड़क के बाहर ही रुक गया और सोचने लगा कि अंदर कैसे जाऊं। कुछ देर बाद उसने एक नाई को वहां आते देखा तो उससे पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? नाई ने बताया कि वो रोज हिजामत करने शहर के अंदर जाता है, यही उसका पेशा है। यह सुनकर मिठू नाई से बोला, अच्छा भाई जल्दी से मेरी हिजामत तो बना दो, मुझे कहीं काम जाना है। नाई बोला, ठीक है बैठ जाओ। मिठू बैठ गया, मगर नाई के पास पानी नहीं था तो हिजामत कैसे बनती। तभी मिठू ने एक तालाब की तरफ इशारा किया और बोला, वहां से कटोरी में पानी भरकर ले आओ, मैं यहीं बैठा हूं। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। बस फिर क्या था, मिठू ने पेटी को अपने कंधे पर लटकाया और खुद को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वो एक बूढ़ी औरत की झोंपड़ी में ठहर गया। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बूढ़ी को काबू में कर लिया और बोला कि अगर तुम मेरा काम करती रहोगी तो मैं तुम्हें रोज एक सोने की अशरफी दूंगा। बूढ़ी इस बात पर राजी हो गई। अगले दिन उसने एक चिट्ठी लिखकर बूढ़ी को दी और कहा कि इसको ले जाकर बादशाह के दरबार में डाल दो। इस चिट्ठी में लिखा था, मुहतरम बादशाह, मिठू चोर आपके शहर में आ चुका है। वो आपके काबुली घोड़े को चुरा कर ले जाएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बूढ़ी ने सफाई करने के बहाने वो चिट्ठी महल में पहुंचा दी। जब वो चिट्ठी बादशाह तक पहुंची तो बादशाह उसे पढ़कर हैरान रह गया। बादशाह ने फौरन ही शहर में यह ऐलान करवा दिया कि आज रात जो भी मेरे घोड़े की निगहबानी करेगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये ऐलान सुनकर एक लालची सुनार बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और उसने घोड़े की निगहबानी का काम ले लिया। ये खबर बूढ़ी के जरिए जब मिठू चोर को मिली तो उसने बूढ़ी से पूछा, सुनार के घर में कौन कौन है? बूढ़ी ने बताया कि उसके माँ बाप, भाई बहन सब हैं। उसका एक जवान लड़का है जो नौकरी करने परदेस गया हुआ है और कई सालों से घर वापस नहीं आया। मिठू ने कुछ लोहे के टुकड़े एक रेशमी कपड़े में बांधे और शाम के वक्त वो पुटली बगल में रखकर सुनार के घर जा पहुंचा। इस रात सुनार के घर पर सुनार की बीवी और बहू थी, यानी घर में सिर्फ 2 औरतें थीं। मिठू चोर ने दरवाजा खटखटाया और मां को आवाज दी। सुनार की बीवी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसे आंखों से सही नजर नहीं आता था। वो आवाज सुनते ही उठ बैठी। वो बहू से कहने लगी, बहू, मेरा बेटा समर आ गया है, देख तो कितने दिनों बाद वो लौट आया है। मां ने बेटे को गले लगाया, बोली, अब तो तेरी आवाज, रंग रूप सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। मिठू चोर बोला, हाँ मां, 12 सालों में तो तुम भी काफी बदल गई हो। पास में ही बहू खड़ी थी। मिठू चोर ने बाप के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि आज वो पहरे पर गए हैं। रात को बहू ने मिठू चोर को बेहतरीन खाना खिलाया। देर तक दोनों में बातें होती रहीं। आखिर में बहू ने पूछा, अपने मां बाप के लिए तुम बहुत सारा माल कमा कर लाए हो, मगर मेरे लिए भी कुछ लाए हो क्या? मिठू चोर मुस्कुराया और पुटली खनखनाते हुए बोला, ये देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूं। ये तोहफा इन सब चीजों से बढ़कर है जो तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लेकर आओ इन चीजों को कि इनके मुकाबले में ये है भी या नहीं। बहू बहुत खुश हुई और अपने सारे जीवर लाकर वहां रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली, अपना हार तो मैं लाई ही नहीं, वो तो दूसरे कमरे में रखा है, ठहरो मैं उसे ले आती हूं। वो दूसरे कमरे में चली गई। मिठू चोर ने सोचा, मौका अच्छा है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने ज़ेवरों की पुटली उठाई और 4 दीवारी कूदकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। सारे ज़ेवर ले जाकर उसने बूढ़ी को सौंप दिए। अगले दिन जब सुनार घर लौटा तो उसे पता चला कि मिठू चोर ने उसके घर ही हाथ साफ कर दिया है, तो उसकी बोलती बंद हो गई।
वो रोता तड़पता बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और अपनी सारी कहानी सुना दी। इसकी बात सुनकर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह सोचने लगा कि ये कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि बहुत तेज दिमाग और शातिर आदमी है। दूसरे दिन महल में एक चिट्ठी फिर आ गई। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद बादशाह ने घोड़े पर सख्त निगहबानी रखने का हुक्म दे दिया। इनाम की रकम 5 सोने की सिक्कों से बढ़ाकर 50 सोने की सिक्के कर दिए गए। इस बार घोड़े की निगहबानी के लिए शहर का कोतवाल हाजिर हुआ और बोला, अब इस बदमाश को मैं देखूंगा। रस्सी से बांधकर न रख दिया तो कहना। मिठू चोर को एक बार फिर बूढ़ी से यह पता चला कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। अब मिठू चोर ने औरत के कपड़े पहने और हाथों में खाना लेकर खेत की तरफ चल दिया। रास्ते में ही रात के वक्त एक खूबसूरत औरत को अपने पास से गुजरते देखकर कोतवाल ने रोककर पूछा, इस आधी रात को तुम किसकी खिदमत करने आई हो? औरत ने आहिस्ता आवाज में कहा, साहिब मेरे शौहर किसान हैं, आज वो वापस नहीं आए, इसीलिए उनकी खिदमत करने जा रही हूं। कोतवाल बोला, अगर हमारी खिदमत कर दोगी तो माल भी मिलेगा और तुम खुश भी हो जाओगी। औरत हंसते हुए बोली, क्यों मजाक करते हो जी? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूं। औरत बोली, अच्छा तो चलो आज आपकी खिदमत कर देते हैं। यह सुनकर कोतवाल खुशी से उछल पड़ा और घोड़े को साथ लेकर अपनी हवेली में आ गया। उसके पास हथकड़ियां और बेड़ियां थीं। जब औरत ने कोतवाल के हाथ में हथकड़ियां और बेड़ियां देखें तो पूछा, साहिब जी ये सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्यार से समझाया कि ये चोर डाकुओं के जीवर हैं। ये कहकर औरत ने हथकड़ियां लेकर अपनी कलाइयों में डाल लें। उसके हाथों से हथकड़ियां निकालते हुए कोतवाल बोला, यह तुम्हारे पहनने की चीज नहीं, तुम्हारी कलाइयां इनसे बल खा जाएंगी। औरत ने कहा, नहीं, मैं इन चीजों को पहनकर देखना चाहती हूं कि ये कैसे पहनी जाती हैं। कोतवाल बोला, अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम मुझे इन्हें पहनाओ। ये कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पांवों में बेड़ियां डलवा लें और मुस्कुराते हुए बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है इन्हें, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर वो औरत जोर से हंसी। उसने अपना झूठा लिबास अलग किया और तलवार उठाकर कोतवाल के सर पर रख दी। अब उसके सामने मिठू चोर खड़ा था। मिठू चोर बोला, तुम मिठू चोर की खिदमत करोगे? मिठू चोर की खिदमत करना तुमने इतना आसान समझ लिया? मिठू चोर का ये रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। कोतवाल दुखी होकर बोला, भाई मुझे मुआफ कर दो, आइंदा से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मगर मिठू चोर ने कोतवाल को रस्सी से बांध दिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और खुद वहां से गायब हो गया। सुबह होते ही शहर में हलचल मच गई। अब तो लोग मिठू चोर के नाम से थर थराते लगे। इस दौरान महल में एक बार फिर चिट्ठी आ गई, जिसमें काबुली घोड़े को जल्द ले जाने की बात लिखी थी। इस बार बादशाह ने खुद फैसला किया कि वो अपने हाथों से मिठू चोर को पकड़ेगा। यह सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर सवार होकर पहरा देने लगा। मिठू चोर ने पता लगा लिया कि इस बार खुद बादशाह पहरे पर है। मिठू चोर ने बुढ़िया का भैंस बनाकर मस्जिद वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पेसने लगा। पहरा देता हुआ बादशाह जब वहां से गुजरा तो इतनी रात को सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देखा। बादशाह ने बुढ़िया से पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो अम्मा? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, क्या करूं साहिब, बढ़ापा बहुत बुरा है और इससे भी बुरी चीज है गरीबी। दिन के वक्त मोहल्ले के बच्चे पागल पागल कहकर छेड़ते हैं, इसीलिए रात को यहां आकर काम करती हूं। अभी अभी एक सिपाही आया था और पीसने के लिए गंदुम देकर गया है।
कह गया है कि थोड़ी देर में आकर ले जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर बादशाह घोड़े से उतर गया। उसने बुढ़िया से पूछा, इस सिपाही का नाम क्या था? बुढ़िया बोली, नाम तो वो कुछ मिठू मिठू बता रहा था। बादशाह को यकीन हो गया कि वो आदमी जरूर मिठू चोर है। बादशाह ने बुढ़िया से कहा, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मुझे अपने कपड़े दे दो ताकि मैं इस आदमी को पकड़ सकूं। वो कोई सिपाही नहीं बल्कि एक चोर है। मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। मिठू चोर अंधेरे में एक दरख्त के पीछे गया। वहां उसने अपने कपड़े बादशाह के कपड़ों से बदल लिए और फिर बादशाह ने अपना काबुली घोड़ा उसके हवाले किया। खुद बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की से गंदुम पीसने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही मिठू चोर फूला न समाया। वो फौरन घोड़े पर चढ़ गया और उसे एड़ लगाते हुए बोला, मोहतरम बादशाह, आप चक्की पीसते रहो। मिठू चोर तो ये चला और वो चला। जब बादशाह ने ये आवाज सुनी तो उसका दिल धक से रह गया। चक्की हाथ से छूट गई। सोचने लगा, मिठू चोर तो मुझे भी बेवकूफ बना गया। इधर मिठू चोर घोड़े को लेकर सीधा अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका बाप बहुत बीमार था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बाप ने मिठू चोर से कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम एक दिन मशहूर चोर बनोगे, मगर मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारे साथ बादशाह के दरबार में जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? 2 दिन बाद मिठू चोर अपने बाप को लेकर बादशाह के दरबार में बादशाह के सामने पेश हुआ। बूढ़े बाप ने बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहा, मोहतरम बादशाह, मैंने अपनी सारी जिंदगी चोरी में गुजारी है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मजीद इस राह पर चले। असल बात तो यह है कि यह चोर का बेटा नहीं बल्कि एक चरवाहे का बेटा है। मैं बचपन में उसे एक चरवाहे से चुरा कर लाया था। यह बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मोहतरम बादशाह, बराहे करम मेरे बेटे को संवरने का एक मौका दे दीजिए। असल बात तो यह थी कि मिठू ने पूरे शहर को अपने असारों पर नचा रखा था। वो बहुत शातिर और तेज दिमाग था और बादशाह भी मिठू चोर की अक्ल, मंदी और हिम्मत से बहुत मुतासिर था। इसलिए उसने मिठू चोर को मुआफ कर दिया और अपने दरबार में कोतवाल के ओहदे पर फायज कर दिया, क्योंकि पहले कोतवाल के गलत इरादों से बादशाह खूब वाकिफ हो चुका था। बादशाह ने मिठू चोर को उसके असली बाप से मिलवा दिया, क्योंकि उसके हकीकी बाप ने उसके गुम होने की खबर दरबार में भी पहुंचाई थी। मिठू का हकीकी बाप उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब मिठू अपने दोनों बापों के साथ रहने लगा।